नमस्कार, जय श्री राम, प्रणाम। आप सभी का मंगल हो, आप सुखी हो, आनंद से भरे रहें, क्योंकि जीवन आनंद का नाम है। अगर जीवन में दुख है तो समझिए कि कहीं ना कहीं ईश्वर से टूटे हुए, क्योंकि महापुरुष ने लिखा, परमेश्वर ते भूलिया व्यापी सभ्य रूप, दैविक दैहिक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू व्यापा। कि देह से या दैविक या कोई सामाजिक किसी भी प्रकार के दुख हो, तीनों ही ताप संसार के अंदर है। अगर एक भी ताप आपको व्याप्त रहा है, आपको पीड़ित कर रहा है, तो समझ लिए कि आपके जीवन में भगवान का राज ना होकर शैतान का राज। राम राज्य नहीं काहू ही व्यापार। जहां राम जी का राज, भगवान के आदेशों की पालना है, उनके संस्कारों से जीवन निर्वाह हो रहा है, उनकी आराधना में, उनकी याद में, उनकी पूजा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो समझिए कि ये तीनों ताप हमको व्याप्त हैं। और जिस व्यक्ति के जीवन में से ईश्वर का स्थान चला जाए, उसकी याद, उसकी महत्वता चली जाए, फिर वह पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है। फिर वह कहीं भी रहे, जैसे मंथरा है, आप क्या सोचते हैं उसने भगवान को देखा नहीं? बचपन से, जन्म से बड़ा होते हुए युवा अवस्था तक क्या मंथरा ने श्री राम जी के दर्शन नहीं किए? लेकिन उसकी स्थिति ऐसी है कि जैसे कोई पत्थर गंगा जल में जुगों तक भी रहे, लेकिन तोड़ करके देखेंगे तो भीतर से वह भीगा नहीं होगा। तो ऐसे लोग संसार में भगवान के संग रह करके भी उसका प्रभाव अपने जीवन में ला नहीं पाते, उनका लाभ नहीं ले पाते। जैसे सर्प है, वह चंदन के वृक्षों के संग लिपटा होता है, क्योंकि शरीर में विष होने के कारण उसको अत्यधिक गर्मी लगती है, तो चंदन का पेड़ ठंडा होता है, तो वह गर्मियों में चंदन की पेड़ से लिपट जाता है ताकि मैं ठंडा हो जाऊं। लेकिन अगर सर्प को आप पास जाकर के मिलने का प्रयास करेंगे और कहेंगे यह ठंडा हो चुका होगा, ठंडी बात करेगा, तो सर्प ठंडी बात नहीं करता, ये तब भी विष ही आपको देगा, वे आपको डसेगा। उसमें से सुगंध नहीं आती जैसी चंदन के वृक्ष में से आती। ठीक आज इसी प्रकार से हमारे भारत देश में तिरुपति बालाजी महाराज जी के पावन स्थान पर जिन लोगों ने वहां पर लड्डुओं में जो गौ माता के मांस में से पैदा की गई चर्बी से तेल निकलता है और फिश ऑयल, ऐसे ऐसे पदार्थों का मिश्रण किया, प्रसाद ऐसे अनचाहे पदार्थों से निर्मित हो रहा है, भगवान के पावन स्थान पर भी ऐसा अगर कोई कार्य कर पा रहा है तो निश्चित ही वह मंथरा की श्रेणी का व्यक्ति है। क्या इकट्ठा कर लेगा? पैसा ही ना, कमाल। तो पैसे के लिए क्या भगवान के घर में भी आप दगा कर दे? अरे धोखा भगवान से समझते हैं? भगवान राम से धोखा किया रावण ने। सोचिए आज क्या बचा है उसका? दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो। और जिसने जिससे दगा किया जाके उसका घर देखो, आप उसका घर देखो तो सही। रावण ने भगवान श्री राम जी से दगा किया। ये वनों में है, मां सीता जी अकेली हैं, क्या किया? झूठ बोल करके, मिथ्या भाषण करके, अपना रूप रंग वेश बदल कर माता सीता को हरण करने के लिए उसने समस्त प्रयास कर लिए, और माता सीता का हरण कर भी लिया। श्री राम घर में नहीं है, कुटिया में नहीं। ये दगा जाके उसका घर देखो, मैंने कहा ना, तो रावण के घर देखिए। अगर दगा किया तो रावण के बारे में लिखा जाता है कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाथ, कह रावण घर दिया ना बाती, कि आज रावण के घर में दीप को जलाने वाला नहीं बचा। क्या ऐसे ही नहीं बचा? भाई 1 लाख पुत्र, और कुछ छोटे मोटे योद्धा होंगे क्या वो?
सोचिए आप, उसका पुत्र मेघनाद। चाइना ने तो आज आविष्कार किया ना कि जब चाहे हम बादलों को बांध सकते हैं, जब चाहे बारिश करवा सकते हैं, बारिश रोक सकते हैं। मेघनाद, सोचिए आप, जब चलता था तो मेघ साथ में चलते थे, गरजते चलते थे। अगर वो कहता कि हे मेघ रुक जाओ तो रुक पड़ते थे, हे मेघ बरस पड़ो तो बरस पड़ते थे। इतना बड़ा साइंटिस्ट, और जिसने श्री हनुमान जी को बांध लिया, उनको अपने पास में बंधन में डाल दिया हो, वो छोटा मोटा योद्धा था क्या? अनेकों ऐसे योद्धा पुत्र थे, लेकिन एक भी रावण की कुल में एक भी ऐसा नहीं बचा। सोचिए अब, क्यों? क्योंकि जो भगवान के घर में जाकर के उनसे दगा करते हैं ना श्रीमान, उनका मूल उखड़ जाता है, वे जड़ से उखाड़ दिए जाते हैं। संसार से उनका कोई सम्मान नहीं रहता, कोई उनके आगे नतमस्तक नहीं होता, कोई माथा नहीं टेकता, कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता, कोई दुर्योधन नहीं रखता। इसलिए समझिए, ये जो घटना की है ना, ये लड्डुओं में ये मांसाहार युक्त पदार्थ डाल दिए गए हैं, तो इन लोगों का मंतव्य केवल पैसा कमाना नहीं है, ये आगे तक की सोच रहे हैं। ये आपके मन में भगवान के प्रसाद के प्रति संदेह का एक बीज बोने का प्रयास भी कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु संदेह होगा। अब सोचिए, जब आपको पता चला है कि बालाजी तिरुपति मंदिर के अंदर जो प्रसाद मिलता है वहां मांसाहार के अंश हैं, तो आपको जब वहां पर तीर्थ करके लोग पड़ोसी आपके रिश्तेदार लौटेंगे और वो प्रसाद आपको देंगे, आपके हाथ में लड्डू हो, हालांकि भगवान का प्रसाद है, लेकिन इस अनैतिक घटना से, इस निकृष्ट घटना से क्या होता है कि प्रसाद तो आपके हाथ से आपके स्वजनों ने ले लिया, आपके बंधुओं ने ले लिया, लेकिन उस प्रसाद में कहीं गो मांस का अंश ना हो, मछली का तेल ना हो। आप वो लड्डू खाएंगे, हो सकता ना भी खाएंगे तो मन में संदेह रहेगा, और जब प्रसाद के प्रति ही संदेह आ गया तो प्रसाद क्या आपको प्रसाद का फल देगा? नहीं देगा। तो वह एक सामान्य लड्डू होगा, और वह सामान्य लड्डू किसी हलवाई की दुकान से मिल सकता है। प्रसाद क्यों दिया जाता है? आपको पता है, भगवान जिसको भोग लगा दें वो प्रसाद हो जाता है, वो तो थोड़े ही खाते हैं, ज्यादा आपको देते हैं। और प्रसाद अगर आप उसको मैला करने का प्रयास करेंगे ना सज्जनों, इससे बड़ा पाप हो नहीं सकता। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो मंदभागे हैं, वे संसार में रहने के योग्य नहीं है, या धरा उनके भार को संभाल नहीं पाएगी, उनको संसार से उठ जाना ही श्रेष्ठ है। संदेह पैदा कर रहे हैं, किसी को भगवान के साथ जोड़ना, किसी को भगवान का प्रसाद देना, उसकी पूजा से जोड़ना, यह महान कार्य है कि किसी के मन में संदेह पैदा कर देना, यह महान कार्य समान है। ये रावण का काम है, क्योंकि श्री अंगद जी जिस वक्त रावण के पास गए थे ना, तो रावण ने सोचा कि इसने तो लंका के अंदर दाखिल होते ही मेरे बेटे को मार डाला, ये तो हनुमान जी से भी भयंकर खतरनाक है, क्योंकि हनुमान जी ने तो काफी समय के बाद अक्षय कुमार का वध किया, ठीक है ना। और अंगद जी तो लंका में दाखिल होते ही अपनी एंट्री ही रावण के पुत्र के वध के साथ करते हैं। अब एक वानर से पंगा लिया, लंका चला गया, अब दूसरा आया। राम जी बड़े अनोखे हैं, सेना तो लेके आ गए, बंदा एक ही भेज रहे हैं। पहले एक वानर आया, लंका जला गया, अब दूसरा आ गया, इसकी एंट्री बड़ी खतरनाक है, अब इससे अगर डायरेक्ट भिड़ जाऊं तो पता नहीं क्या क्या जलाएगा। तो रावण क्या सोचता है कि डायरेक्ट भिड़ने की बजाय इसके मन में संदेह पैदा करता, तो पूछता है इसके बेटे हो? तो कहा कि मैं राम जी का दूत हूं और बाली का पुत्र हूं। तो रावण ने यहां पर मौका ढूंढा कि अब इसके मन में क्यों मैं संदेह पैदा करूं। तो रावण क्या कहता है, अरे
उस बाली का पुत्र है जिस बाली को राम ने, उस वनवासी ने धोखे से मार दिया था। तो अंगद पता क्या कहते हैं? कहते नहीं रावण, वो उस बाली का पुत्र थोड़ी हूं, और तू चाहता है ना मेरे मन में संदेह पैदा करे कि राम जी के प्रति मेरे मन में उग्रता आ जाए, क्रोध आ जाए, ये भाव आ जाए कि मैं जिसकी सेवा में लगा हूं वो तो मेरे पिता का हत्यारा है। अरे उसको तो बहुत बाद में मारा, अरे मेरे पिता को तो बहुत पहले मार देना चाहिए था, जिस समय उसने मेरे काका सुग्रीव जी की पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर रखा। क्या ये सुंदर कार्य था? जो व्यक्ति अपने पुत्र की पत्नी को, अपने छोटे भाई की पत्नी को, किसी परपुरुष की पत्नी को बुरी निगाह से देखता है, उसमें अपनी पुत्री या बहन नहीं देखता, उसका वध करना श्रेष्ठकर है, ऐसा श्री राम ने कहा है। और तू उनके प्रति मेरे मन में भेद डालना चाहता है? तो सुन सत भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके, कि जिसके हृदय में श्री रघुवीर बसते नहीं है ना, उसी के मन में संदेह आता है, उसी के मन में शंका का शूल उत्पन्न होता है। और अगर एक शूल उत्पन्न हो जाए, आप चलते हैं ना रास्ते में, एक कांटा चुभ जाए, आपकी पूरी यात्रा, उसका रस समाप्त हो जाता है। आपके जूतों में छोटा सा कंकड़ आ जाए ना, आपका चलना बेहाल हो जाता है, आपका चलने का आनंद समाप्त हो जाता है। और अगर एक शंका आपके मन में भगवान के प्रति आ गई, तो समझिए कि दूध वह भी कामधेनु गाय का, उसमें एक बूंद खट्टे की पड़ गई। सजनों, दूध कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, खट्टे की एक बूंद पड़ गई ना, वह दूध वह प्रयोग करने की योग्य नहीं रह जाएगा, वह फट जाएगा, खराब हो जाएगा। आप कितने बड़े भक्त हो, अगर मन में संदेह आ गया तो आपकी भक्ति नष्ट हो जाती है। तो लड्डुओं में जो यह अनचाहे पदार्थ डाल दिए गए हैं, वह प्रसाद जब आप किसी को देंगे तो व्यक्ति के मन में संदेह तो रहेगा ना, इसमें कहीं मांसाहार के अंश तो नहीं है। जब भगवान के प्रसाद के प्रति संदेह आ गया तो वह प्रसाद कहां फलेगा? अब देखिए, भगवान ने ही खाया है, ये रहता है ना, तब लड्डू खाते हो प्रसाद समझकर, वो काम करता है। सुदामा जी के चिवड़े को भगवान कृष्ण ने छीन करके खाया था, खाया थोड़ा सा, और सुदामा जी को पता है कि इसमें से कुछ अंश भगवान ने खा लिया है, तो वो तो प्रसाद बन गया था। तो सुदामा ने ये चिवड़ा खाया, क्या बन गया? महलों का मालिक बन गया, पता है ना, क्योंकि भगवान किसी का रखते नहीं है, भगवान अनंत दे करके आपको फिर पीछे हटते हैं, फिर आराम से बैठते हैं, अब आनंद लो, अब मेरी कृपा से आनंद लो। तो यह जो कार्य किया है सचमुच निंदनीय है, इसका पाप उनके कितने कुलों को ले डूबेगा, कितनी कुलों के लिए घातक सिद्ध होगा, उनको थोड़ी भी पता चलता है। वो पैसे के लिए मरे जा रहे हैं, उनके लिए धन ही सब कुछ है, लेकिन उनको पता नहीं असली धन तो ये मनुष्य का तन है, इसको बचा लीजिए, धर्म में लगा दीजिए, ईश्वरीय कार्यों में लगा दीजिए, नहीं तो एक दिन जिस वक्त हम मरेंगे ना, तो लोग पता क्या कहेंगे? अरे उसका निधन हो गया, निधन अर्थात धन से रहित हो। तो इसलिए भगवान की भक्ति, उसकी सेवा, उसकी आराधना, उसकी अर्चना, इससे बड़ा जीवन का क्या अर्थ होगा बताइए? और हम भगवान के घर में से ही ऐसे कार्य कर रहे हैं। हे भगवान, शायद यही कलयुग की पराकाष्ठा है। और निश्चित ही इसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, और जो जो अपराधी हैं उनको भयंकर दंड मिलना चाहिए। आप दे ना पाओ, भले दे पाओ, मुझे नहीं पता। यह सत्य है कि भगवान अभी समय की सरकार को अवसर दे रही है, वहां की जो भी मैनेजमेंट कमेटी होगी उनको अवसर दे रही है कि आप इसकी निष्पक्ष जांच करके आप उनको दंडित कीजिए, नहीं तो
भगवान का प्रकोप जिसमें सिद्ध हो जाएगा, भगवान की दृष्टि जिसमें कुपित हो जाएगी, तो ऐसे लोगों के साथ क्या होगा आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे कर्मों का दंड बहुत कष्टप्रद है। इसलिए श्रद्धा से खिलवाड़ यह बहुत बड़ा पाप। अंग्रेजों ने क्या किया? जो अंग्रेज थे लॉर्ड मैकाले, उसने हमारे पाठ्यक्रमों में क्या डाल दिया? सोचिए आप, यही तो डाला ना कि इनके रामायण में ये लिखा हुआ है, ये तो ठीक नहीं है, इनके वेदों में ऐसा लिखा हुआ, ये तो ठीक नहीं है। ये वाली बात कितनी बोली जाती है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। कि भगवान राम ने कहा, अरे भगवान राम ने नहीं कहा भैया, आप जाके पढ़ करके देखिए। इनका रामायण रामचरितमानस ये भगवान की गाथा है। गाथा मतलब एक संसार की कहानी होती है, लेकिन भगवान की कहानी गाथा होती है। तो ये सीक्वेंस है, इसमें अलग अलग पात्र हैं। और उसमें सुग्रीव ये बात कहते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। और सुग्रीव कौन है? वह सुग्रीव जिसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान मेरी पत्नी को दिला दो, राज्य दिला दो, क्योंकि बाली ने सब कुछ छीन लिया है और बदले में मैं क्या करूंगा, आपकी पत्नी ढूंढवाने में सेवा में लग जाऊंगा, ये काम करूंगा। बाली मारा गया, सुग्रीव को राज्य मिल गया। राज्य मिलना था, सिंहासन मिलना था, तो वो विश्व में आसक्त हो गया, उसमें रत हो गया। और 4 मास कुछ थोड़े होते हैं। वो भगवान राम से मिलने तक नहीं जा रहा, उनको देखने तक नहीं जा रहा, बात करना तो बहुत दूर की बात है। तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी को भेजा कि जाओ इसको लेके आओ। वो आएगा नहीं ऐसे, उसको डांटना पड़ेगा, आपके बाणों का उसको प्रभाव दिखाना होगा। लेकिन सुनो लक्ष्मण, इतना मत डांट देना कि वो डर के भाग जाए, क्योंकि उसको भागने की बड़ी आदत है। क्योंकि जब हम पहली बार ऋषिमुख पर्वत की तरफ बढ़ रहे थे ना, तो उसने जब देखा कि दूर से 2 योद्धा आ रहे हैं, तो श्री हनुमान जी को क्या कहा था कि हनुमान जी आप देखो, अगर तो वे हमारे मित्र हैं, हितैषी हैं, तो दूर से इशारा कर देना, हम रुक जाएंगे। लेकिन अगर वो बैरी होंगे, दुश्मन होंगे, ठीक है ना, तो अच्छी तरह से इशारा कर देना, तब तो ढील मत बरतना, क्योंकि तब हम छोड़ के भाग जाए। जैसे ही उसको भय लगता है तो वह भागता है। तो इसलिए हे लक्ष्मण जी, सुग्रीव को आप भय दिखाओ, लेकिन इतना नहीं कि छोड़ के भाग जाए। हाँ भागे, लेकिन हमारी ही तरफ भागे। तात सखा ले आबहु, भय दिखा ले आबहु, तात सखा सुग्रीव, कि भय दिखा करके ले आओ। तात सखा सुग्रीव, हे तात सुग्रीव को ले आओ। तो सुग्रीव जब आते हैं तो सुग्रीव डरा है बहुत कि मैंने गलती कर दी, भगवान से वादा करके मुकरा हूं। तो फिर वो कहता है कि भगवान मैं क्या करूं, मैं तो हूं ही ऐसा, मैं तो मूढ़ हूं, माया भी ऐसी है कि किसी को वश में कर ले, मैं वश में आ गया। और आपने ठीक किया कि लक्ष्मण जी को भेजा, मुझे उन्होंने डराया, धमकाया, भय दिखा दिया। क्योंकि कुछ लोग होते हैं संसार के अंदर जो डराने धमकाने और मारने पर ही सही होते हैं। जैसे ढोल है, मारना पड़ेगा तभी बजेगा। उसने कहा ढोल गवार जो अनपढ़ है, शूद्र, उसको ही मारो, पशु नारी, और जो नारी पशुवत आचरण वाली हो उसको मारो। अब उसकी दृष्टि में है कि जैसे मैं मारने पर ही सही होता हूं, तो शायद संसार भी मारने पर ही सही होता होगा। तो यह वाक्य भगवान राम ने नहीं कहे, ये सुग्रीव ने कहे हैं। ये सुग्रीव की सोच है, ये श्री राम जी की सोच नहीं है। तो लेकिन लॉर्ड मैकाले ने कहा कि रामायण में लिखा है, तो लिखा है भैया, किसके संबंध में लिखा है? ये सुग्रीव कह रहा है। तो सुग्रीव हम लोगों की श्रेणी वाला बंदा है। जैसे हम किसी से वादा करके मुकर जाते हैं ना, वो भी मुकर गया, तो भगवान से वादा करके मुकर गया, ठीक है। तो जैसे हम लोग विश्व में रक्त हो जाते हैं, ठीक वैसे ही वो भी रक्त था।
जैसे हम लोग पकड़े जाने पर झूठ बोलते हैं और माफी मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि भैया गलती होगी मेरे से, मैं तो हूं ही ऐसा, वैसे ही वो बोल रहा है। तो यह भगवान के वाक्य नहीं थे श्रीमान, लेकिन हमारे मन में संदेह पैदा किया गया कि रामायण के अंदर ऐसा ऐसा लिखा है और राम जी ने कहा है, और हम मान करके बैठ गए और हमने रामायण पढ़नी छोड़ दी। और आज की स्थिति में कोई भी रामायण के प्रति अगर कोई वाक्य कहता है तो हम लोग मानने को तैयार हो जाते हैं। तो ये जो लड्डू के अंदर मांसाहार के अंश मिला दिए गए हैं, ये हमारे मन में यही भरने वाला एक प्रसंग है, ताकि आने वाले दिनों में जब भी हम प्रसाद खाएं तो मन के अंदर एक कांटा चुभा रहे कि कहीं इसके अंदर मांसाहार के अंश तो नहीं, और उस प्रसाद के प्रति हमारी रुचि, वो भावना, श्रद्धा, समर्पण की न रह करके संदेह की पैदा हो जाए। और ये षड्यंत्र है। सोचिए, देश का सबसे अमीर मंदिर, ये अमीर कौन सा मंदिर नहीं है, अब पैसे से मत तोला कीजिए उसको, ठीक है ना। जिस स्थान पर भगवान बैठ जाए, नारायण बैठ जाए, तो लक्ष्मी तो वहां स्वाभाविक ही होती है। इसलिए हर धार्मिक स्थान अमीर है, ठीक है ना। तो ये प्रकरण, इसके ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। और आप भी जितने लोग हैं, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक होइए। कोई भी आकर के अनाप शनाप बोलता है और आप चुप रहते, कोई बोलेगा, कोई उठेगा, करना चाहिए तो होना तो चाहिए, लेकिन मैं नहीं उसमें आऊं, मेरा पड़ोसी आए तो नहीं। आप मंदिरों में जाएं, आप श्री गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं तो करें, गुरुद्वारा साहब जाएं, आप बिल्कुल ये करते रहें, अपने धर्म के प्रति सजग बस। फिर देखिएगा आप समय आने पर ये आसुरी शक्तियां स्वतः ही नाश होंगी, आपके संकल्प से, आपकी भावना से, आपके दृढ़ इरादों से। तो इसलिए ये प्रकरण का निपटारा होना चाहिए, शीघ्र होना चाहिए, ऐसी कामना करता हूं। जय श्री राम, प्रणाम।